स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जो कि डेयर टू स्पीच के नाम से अभी पॉपुलर हो रहा है। तो अगेन आई एम कम बैक ऑन टू सेक्टर दैट इज solar and EV. So why continuously Nitin speak on this two sector? Because we predict the upcoming, we can say, hurdle, or we can say serious problem related to our atmosphere. So that's why we are serious about this serious problem, critical problem, not serious problem, critical, because after all parameters are growing, like our population growing, also our power demand is growing, as well as our transportation system need updation according to our population growth. Consider I think so the quantity of cars across the India is limited. Most of the people use two-wheelers, so that is the one of the issue. So that's why we are focusing on training as well as research and development in the field of solar as well as the electric vehicle. And recently I announced we are going to plan to start in the EV car sector in India. So why I thinking why I should start EV car in India? Because I saw some people really ride two-wheelers in a very dangerous manner. I mean to say there is no any safety in a two-wheeler while you ride your two-wheeler on the we can say highways, or we can say most populated cities. So when you driven your car, then the safety of your passenger as well as your driver increases, because car have four wheel. And what about two-wheeler? As the quantity of wheels mentioned in this name, that is the two-wheeler. So there is a two wheel, and in our four-wheeler there is a four wheel in our car. So that's why car is more stable as well as more controllable. Not we can say controllable. Both vehicle are responsibly riding or driving. So these are the part of our driving and riding of vehicle. But we can say the safety features is more in car as compared to two-wheeler. But no issue, two-wheeler is also good, but आई थिंक सो कहीं ना कहीं ये इशू है कि जब हम एक ही काम थोड़ा बड़ा ग्रुप में करते हैं तो वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाता है. लाइक आप हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल ले लीजिए, लाइक ट्रेन. अभी जितना एक ट्रैवल सेफ है, जितना एक ट्रैवलिंग व्हीकल सेफ है, ट्रैवलिंग व्हीकल आई मीन टू से हमारा एक हम कह लीजिए एक प्राइवेट ट्रैवलर बस. सो
बस और ट्रेन, इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। ट्रेन को काफी सारे लोग मिलके ये कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। और व्हाट अबाउट बस? बस ऑल्सो काफी सारे लोग मिलके ही दौड़ रही है, बट the size of organization, or we can say the size of controlling system is large in case of train transportation system as compared to bus system. So I want to say you कि हमें मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना है कि हमारी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा रहे और हमारा फ्यूल कॉस्ट कम रहे, एज वेल एज हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नेचर है वो प्रोटेक्टेड रहे। इतने ही हमारे प्राइम लॉज है और बेसिक लॉज है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और वी कैन से आवर इन्वायरमेंट। सो जो हमारे व्यूअर्स है उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेल्फी मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट है, जो कि लोकेटेड है इन द सिटी ऑफ अमरावती, तो सेल्फी मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट की ओर से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रेट्रोफिटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो कि रहेगा 90 डेज का, और इसकी पर्टिकुलर फीस रहेंगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई इसकी थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस रहेगी, जो रहेंगी वो आप हमारे सेंटर पे आके विजिट करके जान सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो पैम्पलेट है उसके ऊपर जो डिटेल्स दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, उसके ऊपर मेल या कॉल करके पूछ सकते हैं कि कितना फीस रहेगा फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड आई थिंक सो सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया है, ये प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया है मैंने कि सोलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेल्फी मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट एंड सर्टिफिकेशन बाय हमारा जो अमरावती का जो संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ है, उसकी ओर से आपको मिलेगा। सो अभी हमारे कार प्रोजेक्ट का काम अभी R&D फेस में है, और अभी हम पावर ट्रेन एज वेल एज आवर ओवरऑल कार डिज़ाइन एज वेल एज आवर बैटरी सिस्टम, उसके बाद में हमारा सस्पेंशन, उसके बाद में हमारा डैशबोर्ड, ओवरऑल जितना भी कंपोनेंट है सबके ऊपर R&D कंटिन्यूसली चल रहा है। और आप भी इस R&D का पार्ट बन सकते हैं बाय टेकिंग एडमिशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल रेट्रोफिटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेल्फी मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट। एंड our EV vehicle manufacturing companies name as Flux Motors. So Flux is, we can say, what is Flux? Flux is the imaginary line of forces. ये हमको कभी दिखते नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है जो कि हम अभी मौजूदा हालात में जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये किसके बदौलत हुआ है? ये हुआ है हमारे मैग्नेट के बदौलत। अगर मैग्नेट ही नहीं होते तो कहाँ से ये मोटर आती और कहाँ से पावर आता? ना ही हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इतना खुद को डेवलप कर पाती। सो दैट्स वाई लाइन ऑफ फोर्सेस प्ले एनी इम्पॉर्टेंट रोल इन power generation as well as any mechanical movement concern electric, because mechanical movement may be two type, driven by electric power or driven by coal or diesel
or whatever the fuel which is we applied. So I think so जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सब एंजॉय करते होंगे हमारे कंटेंट को, और हमको भी पता है कि जो मैं कंटेंट बनाता हूँ ये कोई एंजॉयमेंट या फिर ये कोई यूट्यूब चलाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपसे लिंकअप होना है, हमें आपसे ट्रांजैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करना है, बस उसी के लिए ये एक मीडियम है। और वी आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग यूट्यूब, जिस गूगल ने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड जैसा कि हम जितना भी अभी ये वर्क कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली सेल्फ बेसिस है, इसमें कोई हमें कोई अभी कोई फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिल रही है। सो दैट्स वाई अगर आप सिर्फ सिंपली इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर को अगर बढ़ा देंगे या फिर लाइक्स और शेयर भी कर देंगे तो भी हमें यूट्यूब से कुछ अर्निंग हो सकती है, और डेफिनेटली वो अर्निंग हम हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाएंगे, बिकॉज continuously we are working on solar as well as electrical vehicle as well as those technology who are responsible for the progress of India। ठीक है, हम उसके लिए पूरा हम कटिबद्ध है। सो इनडायरेक्टली अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, हमारे लाइक्स और शेयरिंग बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हमें यूट्यूब की ओर से थोड़ा बहुत अर्निंग हो सकता है, यह हमें पता है। ठीक है, जो बात क्लियर है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी अगर पर्टिकुलर कोई अनदर कंटेंट डिलीवर करने वाले जो बोलते हैं कि यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, तो उसके पीछे का जो मोटिव है वो क्या है, वाई उनको लगता है कि थोड़ा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बिकॉज उनको पता है अगर मैक्सिमम पीपल ने वो किया तो उनको यूट्यूब कुछ रिवार्ड्स देता है, रिवार्ड्स आई मीन टू से कुछ डॉलर्स में रिवार्ड्स देता है। सो दैट्स वाई जितने भी ये कंटेंट जनरेटर है या फिर क्लिप्स जनरेटर है वो उसी के लिए बोलते हैं, और डेफिनेटली वो कोई एक्सप्रेस नहीं करता है। बट इन केस ऑफ डेयर टू स्पीच और वी कैन से नितिन और वी कैन से जितने भी हमारे इसके ऊपर आते हैं लोग, उनका मोटिव ये डेफिनेटली सोशल ओरिएंटेड मोटिव है। सो दैट्स वाई आप इसके बारे में सोचिए। सो आई थिंक सो ऑल राइट। हम जो फॉलो करते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन को उनके बारे में थोड़ा बता दूं कि हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी को फॉलो करते हैं, एज वेल एज हम इंडो जर्मन टूल रूम औरंगाबाद महाराष्ट्र को भी फॉलो करते हैं। उसके बाद हम इंस्टीट्यूट ऑफ इडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मुंबई, सायन मुंबई, उनको भी हम फॉलो करते हैं। हम मैक्सिमम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको फॉलो करते हैं फॉर अचीविंग द नॉलेज एज वेल एज some research and development activities updates in our project. So all right, we are going to stop here. Always keep learning, keep reading, and keep spreading knowledge across your society, as well as do yourself like those person caring the peoples as well as caring the society. Do maximum good works for our society as well as care our nature. So thanks. All right, we are going to stop here. You are watching Dare to Speech. Thanks a lot.